Good morning, students. Today we will continue chapter number 3rd. In the previous video, we discussed the character sketch of Bhatt, and again we will continue this. In this chapter, the character sketch of Bhatt has been explained very minutely. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि भट्ट का किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं एक्सप्लेन की गई हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भट्ट का जो करेक्टर उभर कर आया हमारे सामने कि ही वॉज अ ग्रेट मनी लेंडर। स्टार्टिंग में वो एक ब्राह्मण के एज ए ब्राह्मण काम करता था, पूजा पाठ का, चाहे वो रिंग सेरेमनी हो, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो, चाहे वो डेथ सेरेमनी हो। बट धीरे धीरे उन्होंने मनी लैंडिंग का काम शुरू किया, पहले गांव में और फिर शहर में, और फिर लोगों को हर तरह से लॉयर की हेल्प करना, उससे कमीशन सेट होना, और इस तरह से लोग ज़मीन गिरवी रखना अपने पास, और इस तरह से वो लोगों की ज़मीन है जो उन्होंने अपने पास रख ली। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ही वॉज अगेंस्ट मूर्ति। अब वन डे when Bhatt was returning from the river after his evening ablution, he did not turn at the Mari temple corner, but went straight along the Lantra lane and hurried up the steps of the Kanna house. Old Ramakrishna was sitting on the veranda, his hand up upon his nose, deep breathful in meditation. Stamma was lying by the door, her head upon her arms resting, and from the byre came the sound of milking. Rangamma was there. In this stanza, in this passage, देखिए आप भट्ट रिवर से जो अपने इवनिंग की जो उनकी स्नान की वगैरह प्रक्रिया थी उसको पूरा करने के बाद मारी टेम्पल से होते हुए और सीधा कन्या हाउस की तरफ उनके कदम बढ़े, जहाँ पर वो आया है गौशाला में, जहाँ पर ओल्ड गौशाला में, बायर मीन्स गौशाला, जहाँ पर रामकृष्ण ने, कौन थे रामकृष्ण ने रंगम्मा के फादर थे, ओल्ड लर्निड पर्सन थे वो। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उन्होंने हरि कथा जो शिवलिंग की जो सेरेमनी थी उन्हीं ने परफॉर्म की थी, और एक लर्निड पर्सन थी, गुड पर्सन, रंगम्मा की तरह ही। तो रंगम्मा के फादर वो मेडिटेशन कर रहे थे, स्तम्मा भी वहाँ थी, और स्तम्मा भी अपनी रेस्ट कर रही थी, और रंगम्मा अंदर दूध निकाल रही थी क्योंकि वो गौशाला में थी। जैसे ही सतम्मा पूछती है भट्ट से कि क्या चल रहा है, तो नेक्स्ट स्टैंजा मैं वैसे शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। तो भट्ट आंसर देते हैं कि कुछ भी खास नहीं चल रहा, हर तरफ क्या है, बिजी शेड्यूल चल रहा है। बीच में देखिए लाइन, व्हाट विद बैड रेन्स and the sick cattle and the morning work and the hoeing work and the weeding work and on to the top it all, those bonds and bonds and bonds to sign really. If the very devil wanted to take his place, he would say, take it. अब देखिए, अगर मेरा शेड्यूल इतना, जब सतम्मा ने पूछा कि क्या चल रहा है, तो उसने कहा कि मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है। एक तरफ तो सिक कैटल्स हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैन्योरिंग होता है, खाद डालना, हॉइंग होता है, खुदाई का काम, जैसे कि आप कपास को खुदाई करते हो, और वीडिंग और घास निकालना, और दूसरा ऊपर से बॉन्ड, ये जो एग्रीमेंट है वो साइन करना, बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स टू साइन रियली। कहता है अगर कोई डेविल भी मेरे से ये काम ले तो मैं उसे दे दूंगा, तो मैं उसे कह दूंगा टेक इट। आफ्टर दैट जैसे ही डोर खुलता है, देन द बायर डोर creaked and Rangamma came out with a sobbing lantern in one hand and the bright forthing milk pot in the other, and when she hears a stranger voice she says, is it भटारे। प्यार से सभी उसे रिस्पेक्ट से भटारे कहते थे। जैसे ही वो गाय का दूध निकाल के आती है तो कहती है और भटारे, इज इट भटारे, क्या भटारे है, व्हाट एन ऑनर, क्या बात है भटारे। एंड भट्टा स्पीक्स अगेन ऑफ द रेन्स एंड द कैटल्स एंड द पीजेंट्स एंड रंगम्मा गोज। तो ऐसे वो दोबारा से ऐसे ही बातें बताते हैं कि कैसे बीमार हैं, कैसे उसका हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल। फिर रंगम्मा वापस आ जाती है और रामकृष्णा भी अपनी मेडिटेशन फिनिश कर देते हैं, और सभी वो आराम से बैठते हैं, क्योंकि रामकृष्ण जो है वो ज़्यादा नहीं बोलते। तो ही लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ही सिट्स क्वाइटली इन द डार्क, ही वॉज ए साइलेंट सॉफ्ट वॉइस्ड एंड फ्यू वर्डेड मैन अवर रामकृष्ण। अचक्का, क्योंकि नरेटर कहानी बता रही है अचक्का, तो वो क्या बता रही है कि जो रामकृष्ण थे वो एक सॉफ्ट वॉइस्ड पर्सन थे, बहुत सॉफ्टली बोलते थे और बहुत कम बोलते थे।
तो नेक्स्ट में जब भट्ट को जैसे ही बोलने का मिला मौका, तो अगले जो नेक्स्ट स्टेंजर्स हैं, नेक्स्ट पेजेस हैं चैप्टर नंबर 3 में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कास्टिज्म, जो परिया कास्ट थी, कैसे लोग मूर्ति के अगेंस्ट हो जाते हैं, कैसे उसे निकालने को तैयार हो जाते हैं सोसाइटी से, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए, मैं कहते हैं, हैज़ योर सन फाउंड ए गुड हॉरोस्कोप टू गो विद हिज डॉटर्स, भट्ट बिगिंस अगेन। अब जैसे ही भट्ट से पूछते हैं कि क्या आपके जो बेटे की है कुंडली मिल गई उसकी लड़की से, तो भट्ट फिर शुरू हो जाता है, कहते नो नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम दीज डेज। व्हेन आई वाज इन टाउन एंड द अदर आई वेंट टू सी old Subrahma Pandita, and he was telling me how he could find no one for his last granddaughter. No, नो वन, कुछ मतलब वो, मैं गया था उस पंडित के पास सुब्रह्मा, और उसने भी बताया कि उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए भी कोई दूल्हा नहीं मिला। जिसके पास भी जाते हैं, एक और सामाजिक समस्या यहाँ जो सोशल प्रॉब्लम से उभर कर आती है, डाउरी की। तो नेक्स्ट लाइंस में देखिए, डाउरी की ही प्रॉब्लम एक्सप्लेन हुई है। एवरी फेलो विद ए मैट्रिक और एन इंटर आस्क्स, व्हाट डाउरी डू यू ऑफर? हाउ फार विल यू फाइनेंस माई स्टडीज? आई वॉन्ट टू हैव दिस डिग्री एंड दैट डिग्री। डिग्रीज नथिंग बट डिग्रीज ऑफ दिस गांधी vagabondies. When there are boys like Murthy who should get safely married and settle down, they begin this Gandhi business. What is this Gandhi business? Nothing but weaving coarse handmade cloth, not fit for a mob, and bellowing out bhajans and mixing with the parihas. अब यहाँ भट्ट है जो कम्प्लीटली गांधी जी के खिलाफ है और मूर्ति के खिलाफ है। हालांकि वो मूर्ति को वैसे तो पसंद करते हैं, परंतु मूर्ति गांधी जी फ्लोवर है, इसलिए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऊपर जैसे ही डाउरी की बात हुई कि आजकल दूल्हे अगर इंटर थी मीन्स 12th पास हैं, तो भी वो क्या मांगते हैं कि कितनी डाउरी दोगे, हमारी डिग्री का खर्चा, हम मैंने तो ये डिग्री करी, क्या आप हमारा खर्चा दोगे? तो ऐसे ऐसे दूल्हे उस टाइम भी ऐसे डाउरी सिस्टम दहेज मांगते थे। और फिर सेकंड बात ये कहते हैं कि अगर मूर्ति जैसे लड़के गांधी जी को फॉलो करने लगेंगे, तो कहाँ दूल्हे मिलेंगे, कहाँ शादियां होंगी? तो हो ही नहीं सकती। गांधी जी की ये कि मोटे कपड़े, कोर्स हैंडमेड क्लॉथ मीन्स मोटा सूती कपड़ा पहनो, बुनो, पहनो, कहते कहाँ फिट हैं ये, कैसे पहन सकते इतना मोटा कपड़ा? और फिर भजन भजन, ये दूसरे उसकी बात है कि भजन ही गाते रहो, एंड मिक्सिंग विद परिहास, और मिक्सिंग और परिहास के बीच में चले जाओ, उनसे बात करो, उनके साथ मिलो, उनसे शादियां करो, ये सब बातें कैसे होंगे सेटल फिर बच्चे? परिया नाउ कम टू टेम्पल, ये पॉइंट देखिए, परिया नाउ कम टू द टेम्पल डोर एंड टुमारो दे वुड लाइक टू बी इन द हार्ट ऑफ इट। आज तो परिया दरवाजे तक आए मंदिर के, कल वो अंदर भी आएंगे। दे विल वन डे पुट देमसेल्व्स इन द प्लेस ऑफ द ब्राह्मण एंड बिगिंस टू टीच द वेदास। और एक दिन मंदिर में ब्राह्मण की जगह ये परिहास आ जाएंगे, शूद्र आ जाएंगे, और फिर वेद भी यही सिखाएंगे। आई हर्ड ओनली द अदर डे दैट इन द मैसूर संस्कृत कॉलेज सम परिहास शॉर्ट एडमिशन। अभी अभी मैंने सुना है कि मैसूर संस्कृत कॉलेज में कुछ परिहास ने एडमिशन लिया है। वाई अवर बीडल तिमैया विल कम वन ऑफ दीज डेज टू आस्क माई डॉटर इन मैरिज, वाई शुडंट ही? अब तिमैया क्या है? बिडल तिमैया मतलब वो छोटी जात से है, तो इसलिए कहता है आएगा मेरे एक दिन और मेरी डॉटर के हाथ मांगेगा। वाई शुड नॉट ही? क्यों होना चाहिए ऐसा? अब रंगम्मा कहती नो नो भटारे, ऐसा नहीं है। रंगम्मा लिफ्ट्स her head a little and whispers respectfully, I don't think we need fear that भटारे. The Paryas could always come as far as the temple door, couldn't they? अब मुझे लगता है, कहते हैं रंगम्मा, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, परिहास सिर्फ टेम्पल के दरवाजे तक आएंगे। कुडंट दे, क्या वो नहीं आ सकता? ऐसे दरवाजे तक तो आ ही सकते हैं ना। एंड अक्रॉस द मैसूर बॉर्डर इन बेलूर दे कैन इवन एंटर द टेम्पल वंस ए ईयर। और अगर मैसूर बॉर्डर बेलूर जैसी जगह पर की बात करें, तो वहाँ भी वो साल में एक ही बार एंटर करते हैं। दैट इज व्हाट यू थिंक रंगम्मा, बट आई हु सो ऑफन गो टू द सिटी आई सी इट मोर क्लियरली। कहते हैं रंगम्मा, आप तो गांव में रहते हो, आपको क्या पता? भट्ट कह रहा है मैं शहर में जाता हूँ, मुझे पता है। डू यू नो एडवोकेट रामा शास्त्री द सन ऑफ द ओल्ड ऑर्थोडॉक्स रंगा शास्त्री हैज नाउ बीन टॉकिंग ऑफ थ्रोइंग ओपन हिज टेम्पल टू द परिया। सुना है आपने? जैसे ये शास्त्री है जो, ये शास्त्री अपना जो टेम्पल है, जिसमें टेम्पल में वो बैठता है, पूजा पाठ करता है, वो किसी परिया को देने के लिए तैयार हो रहा है। द पब्लिक टेम्पल्स आर अंडर द गवर्नमेंट। जो
पब्लिक टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वो तो सरकार के अंडर में है, ही सेज, बट दिस वन वाज बिल्ट बाय माय एंसेस्टर। अब शास्त्री का बेटा ये कहता है ये तो मेरे पूर्वजों ने बनाया है, एंड आई शैल लेट द परियाज इन, और मैं इसे इनको परियाज को आने दूंगा अंदर। एंड विच बास्टर्ड ऑफ हिज फादर विल से नो, एंड विच बास्टर्ड ऑफ हिज फादर विल से नो, और कौन कहेगा उसके नो उसे। आई होप हाउएवर द फादर विल हैव croaked before that, but really aunt will live in a strange age। चाहे उसके फादर कितना ही मना करें कुछ भी हो, परंतु हम ऐसे युग में रह रहे हैं आंटी। what with their modern education and their modern women, do you know in the city they already have grown up girls fit enough to be mothers of 2 or 3 children। आपको पता है आजकल जो मतलब मॉडर्न एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक औरतें, और शहर में तो मतलब उस एज की औरतें भी कॉलेज जाती हैं जो 2-3 बच्चों की माँ हो जाती, शादी हो जानी चाहिए थी उनकी, गोइंग टू द यूनिवर्सिटी जा रही हैं, एंड दे टॉक टू द बॉयज एंड दैट बॉय, and what do amongst themselves heaven alone knows, and one too I heard went and married a Mohammedan, really aunt that is horrible। अब कहते हैं शहरों में तो कंडीशन और भी ख़राब है, और मैंने ये भी सुना है कि एक लड़की ने मोहम्मदन से भी शादी कर ली है। मीन्स अब कास्ट का जो सिस्टम है वो टूटता जा रहा है। दैट इज हॉरिबल रिपीट्स सतम्मा, आफ्टर ऑल माई सन it is Kali Yuga floods, it is Kali Yuga floods, and as the Shastras say there will be the confusion of caste and the pollution of progeny, we can't help it perhaps। सतम्मा कह रही है तो बड़ा मुश्किल है, तो कलयुग आ गया है, और जैसा कि शास्त्रों में लिखा ही है कि उलझन होगी, कास्टिज्म की भी, जातिवाद की भी उलझन क्रिएट होंगी, और यही नहीं पता चलेगा कि वो बच्चा जो है वो कौन सी जात से है अगर ऐसे इंटरकास्ट मैरिज होने लगी। बट रंगम्मा विस्पर्स अगेन फॉर फ्रॉम द कॉर्नर, हैज़ द महात्मा प्रूव्ड इट, क्या महात्मा ने इसे दे दी है सहमति। आई डोंट थिंक सो, ही ऑलवेज सेज लेट द कास्ट एग्जिस्ट, लेट द separate eating exist, let not one community marry with the other, no no Bhattare, the Mahatma is not for all this pollution। अब रंगमा ने फुसलाया था कि क्या महात्मा ने वो कर दी है, तो आई डोंट थिंक सो, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि कास्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, हर किसी को सेपरेट ही होना चाहिए, सेपरेट खाना चाहिए अलग अलग से, और एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी में शादी नहीं करनी चाहिए। नो भटारे, द महात्मा इज नॉट फॉर ऑल द पोल्यूशन, और वो कहते हैं कि नहीं भटारे, महात्मा जी इस पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार नहीं है। इज दैट वाई रंगम्मा इंटरप्ट्स भट्टा angrily, is that why the Mahatma has adopted a Pahariya girl as a daughter? Is that why रंगम्मा, अब भट्ट उसको रोकता है बीच में रंगम्मा को, क्या ऐसा इसलिए, क्या ऐसा है महात्मा ने एक बढ़िया गर्ल को, डॉटर को गोद लिया है, ही इज वैश्य एंड ही मे डू व्हाट ही लाइक्स। अब उसने एक वैश्य को गोद लिया और वही वो जो अच्छा महात्मा है, तो इसका मतलब वो जो चाहे कर ले, that does not pollute me। But Rama Rama, really if we have to hang the sacred thread over the shoulder of every pariya, it is impossible। कहते रामा रामा, अगर रियली में वास्तव में यदि हमें अपना जो जनेऊ है वो परिया के कंधे पर रखना पड़े तो ये तो असंभव है, ये तो नहीं हो सकता। इन फैक्ट दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग टू द स्वामी द अदर डे, और यही बात मैं स्वामी को अगले दिन कहूँगा, मतलब इसके बारे में स्वामी से बात करूँगा। स्वामी और भट्ट हैं जो दोनों ही परिहास की मूर्ति की जो मिक्सिंग विद परिहास उसके अगेंस्ट है। Why have you been to the Swamis? asked सतम्मा eagerly। सतम्मा भी बड़ी तेजी से बोली, हाँ क्यों नहीं मिलते आप स्वामी जी से। When I was last in the city, yes, he, अब ये सिटी में रहता था स्वामी, he had come back from his tour in Mysore, and I, good Brahmin that I am, I went to touch his feet and ask for the tirtham। You know our Sitharamu, Mathur Sitharamu is his master of the household, and he is my wife's elder brother's wife's brother-in-law, and after I have seen the Swami I go to see Sithamaramu, and we speak of this and that, of Hariharapur, of Kanthapura, Talsana, and then suddenly he turns to me and says, I want your help Bhattare। And I say, देखिए कहते पिछली बार मैं मैसूर जब वो ही हैड कम फ्रॉम हिज टूर, जब मैसूर से वो अपने टूर करके आया था तो मैं उसे मिला था, एंड यू नो जो कि हमारा सीतारामू है, मधुर सीतारामू, तो कहते हैं उसके घर को संभालते हैं, और जो उसकी वाइफ है, ही इज़ माई वाइफ्स एल्डर ब्रदर, कहते हैं ही इज़ माई,
एंड ही इज़ माई वाइफ्स एल्डर ब्रदर्स वाइफ ब्रदर इन लॉ, और वो मेरी जो वाइफ है उसकी भाई का ब्रदर्स वाइफ उसके भाई की बीवी का उसके भाई का मतलब साला है। एंड आफ्टर आई हैव सीन द स्वामी, जब मैं स्वामी से मिला तो उसने कहा हाँ कि भटारे हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। एंड आई से व्हाट कैन आई डू for you, Sitharamu. Anything you like, he says. The Swami is worried over this Pariha moment and he wants to crush it in its seed. Important है ये, before its cactus roots have spread far and wide. तो स्वामी भी चिंतित थे परिहा मूवमेंट के बारे में, इस परिहा का जो आंदोलन था, और वो भी इसे मिटाना चाहते थे, कुचलना चाहते थे, इसको ही, इसके बीज को ही, मतलब स्टार्टिंग में ही, इससे पहले कि फैले दूर दूर तक, वो इसे यहीं ख़त्म करना चाहते थे। You are a bhat and your voice is not a sparrow voice in your village, and you should speak to your people and organize a Brahmin party. Otherwise, Brahminism is as good as kitchen ashes. The Mahatma is a good man and a simple man. कहते हैं देखो तुम ब्राह्मण हो, तुम भट्ट हो, और तुम्हारी जो गांव में आवाज़ है, मीन्स तुम्हें सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात सब लोग मानते हैं, तो तुम एक पार्टी बनाओ, नहीं तो जो ब्राह्मणिज्म है तुम्हारी, वो सिर्फ किचन की राख बनकर रह जाएगा। The Mahatma is a good man and a simple man, but he is making too much of these carcass eating paryas. परंतु ये जो परिहास हैं, जो नीच हैं, इनको ऊपर वो कुछ ऊपर उठा रहा है इतना ज़्यादा। टुडे इट विल बी द परिहास, टुमारो इट विल बी द माउंटेन्स एंड द डे आफ्टर द यूरोपियंस। आज तो वो परिहास को उठा रहा है, कल वो मोहम्मडेंस को उठाएगा, मुस्लिम्स को, और फिर वो यूरोपियंस जो अंग्रेज हैं उन्हें उठाएगा। वी मस्ट स्टॉप दिस, हमें इस बात को यहीं पर रोकना है। The Swami says he will outcast every Brahmin who has touched a परिया। अब स्वामी ने कहा है कि अगर कोई भी ब्राह्मण परिया को टच करेगा तो उसे निकाल देंगे समाज से। दैट इज़ द राइट वे टू बिगिन, और यही शुरुआत करने की सही समय है। भटारे, वी नीड योर हेल्प। वेल सीतारामू से आई, अच्छा सीतारामू, मैंने कहा, दिस भट्ट हु हैज़ बीन ए pontifical Brahmin cannot be on the side of the Parya. And I know that it is in our good village there is no Brahmin who has drunk of our holy Himavadi's water, wants and wants caste pollution. I shall speak to our people, say I, and that is why I have come to see you. कहते, और मैंने कहा कि जो भी, हाँ मैं करूँगा आपकी हेल्प इस मामले में, और जो भी ब्राह्मण हिमावती नदी का पवित्र जल पीते हैं, वो कोई भी ऐसी कास्ट पोल्यूशन, जातिवाद को पोल्यूशन नहीं करना चाहेगा, प्रदूषण फैलाना नहीं चाहेगा इंटरकास्ट का, और मैं लोगों को कहूँगा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। And Rangama and Satama Ramakrishna, troubled and silent. From the lit front house comes the rock, rock, rock the cradle of the dancer, rock the cradle of the blue bird, rock the cradle of the blissful, rock the cradle of the one, rock, rock, rock. अब ये जो राइम है, ये गीता उन्हें सुनाई देता है, और फिर वो देखते हैं कि गौशाला से भी काफ्स की जो सकिंग की और दूध पीने की और स्पिटिंग साउंड आती है, लिजर्ड्स की भी आती हैं। टेम्पल से, टेम्पल स्क्वायर टैमरेंट कम्स द इवनिंग क्लैमर ऑफ द हैंगिंग बैट्स, और कहीं से बैट्स की आवाज़ आती है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ें आती हैं। और जब तारा टूटता हुआ देखते हैं आसमान से रामाकृष्ण, तो वो कहते हैं शायद कोई अच्छी आत्मा इस धरती को छोड़कर चलेगी। आफ्टर दैट जो दी स्कूल्स, और ये जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं शाम को, तो भट्ट को ये चीज़ें कूल कर देती हैं। And weeping his forehead, he says, Rangama, you are as a sister to me, and I am no butcher's son to hurt you. I know you are not a soul to believe in all this pariha business, but I only want to put you on your guards against Murthy and these city boys. I see no fault in khadi and all that, but it is this pariha business that has been heavy on my soul. अब भट्ट कह रहे हैं कि रंगमा को कि आप मेरी सिस्टर की तरह हो, और मैं भी कोई बूचर का लड़का नहीं हूँ, सन टू हर्ट, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो परिहा बिजनेस है, आप इसे रोकिए। और जो मूर्ति जैसे यंग बच्चे हैं, सिटी बॉयज़ हैं, शहरी लड़के हैं, वो इस काम में इन्वॉल्व हैं कि वो भ्रष्ट करना चाहते हैं समाज को परिहा से मिलकर। ठीक है, खादी पहनो, खादी बुनो, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, बट ये परिहा बिजनेस को से दूर रहें। नेक्स्ट अंजय में रंगमा को दिखाया गया है कि रंगमा एक जेंटल लेडी है, एक लर्नेड लेडी है, और पेपर आता है डिफरेंट डिफरेंट शहर से पेपर लेके आती है वो, तमिलनाडु,
और विश्वा कर्नाटका, देश बंधु, जय भारत ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर लेके आती है। और उसमें जो देश विदेश की खबरें और नॉलेज की चीज़ें, ठीक है, बीमारियां, प्लेग और कलेरा फैला हुआ है, कैसे फैलता है, ठीक है, और बहुत सारी जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो लोगों को बताती है और सुनाती है। तो इतना आप सुनिए और इसे समझिए। थैंक्स।